बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने जा रही है खट्टी मीठी और चटखारेदार कच्चे आम की चटनी। केरी की चटनी आप इसे कह लें। आप इससे किसी भी समोसे अगर बना रहे हैं तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं, गोलगप्पे में सर्व कर सकते हैं, उनमें डाल के जा चने बना रहे हैं आलू चने उसमें सर्व कर सकते हैं खट्टी मीठी, तो बहुत कमाल की बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं केरी की चटनी, खट्टे मीठे आम की चटनी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो कच्चे आम लिए थे, जो अचार वाले आम होते हैं, वो केरी जो होती हैं उनको मैंने छील लिया ऊपर से। इसको मैंने इस तरह लंबाई में छोटा छोटा काट लिया, बिल्कुल छोटा छोटा लंबाई में काट लिया। तो ये आधा किलो केरी है। चीनी ली है मैंने 1 कप भर के लेवल्ड, पानी लिया है मैंने 1.5 कप, ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, सौंफ ली है मैंने 1/2 टी स्पून, राई दाना लिया है मैंने 1/4 टी स्पून, कलवंजी ली है 1/4 टी स्पून, मेथी दाना लिया है 1/4 टी स्पून और अदरक लहसुन का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून, सफ़ेद नमक लिया 1/4 टीस्पून, काला नमक लिया 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया 1/2 टीस्पून और चुटकी भर, सिर्फ चुटकी भर लिया जर्दा कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो एक पतीली को चढ़ा दिया हमने चूल्हे पे। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, हल्का से इसे गर्म कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल की बन जाती है, झटपट बनती है। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो ये हमने लिए थे स्पाइसेस, थोड़े से सौंफ डालेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें राई दाना, सरसों का बीज जो होता है राई दाना, और मेथी दाना डालेंगे और कलौंजी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप वाकई कहेंगे बहुत कमाल की बनी है। तो अदरक लहसुन का पाउडर डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। 1 मिनट हो गया, इसे अच्छी तरह से हमने सोटे कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने केरी काट के रखी हुई थी लंबाई में छोटी छोटी, आधा किलो है ये। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे पानी 1.5 कप पानी डालने के बाद इसे हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से जब ये गल नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे कुक करना है। तो देखिए 15-20 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पे, इसे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया। तो इसे स्पैचुला की मदद से दबा के मैंने इस तरह की कंडीशन में ले आया हूँ। तकरीबन इसे 15-20 मिनट लगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम स्पाइसेस। अगर आपको तीखी नहीं ज़्यादा पसंद तो आप इसमें जो लाल मिर्चों का पाउडर है वो 1/4 टीस्पून कर लें और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून कर लें। तो मसाला डालने के बाद, तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी 1 कप। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया। अब इसे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती और चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अच्छी तरह से ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई, चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। तो अब ये जब ठंडी हम करेंगे ना तो तब ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली हमें इस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे जब तक ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देखें अच्छी तरह से हमने इसे ठंडा कर लिया है। तो ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई है। एग्जैक्टली हमें ऐसी चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका डालने से ये होगा कि आप इसे 1 साल 6 महीने जब तक आप चाहें इसे फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख दें, ये ख़राब ज़रा भी नहीं होगी। सिरका 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी तो तैयार है हमारी मज़े की कच्चे आम की केरी की चटनी। बहुत ही कमाल की बनती है। गोलगप्पे में सर्व करें, आलू चने में बना लें, अगर आप मीठे दही भल्ले खाते हैं तो आप उनमें सर्व कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होती है। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जार में भर के रख लें, 6 महीने साल तक ये बिल्कुल अच्छी रहेगी, ज़रा नहीं ख़राब होएगी फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करेंगे। आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और इस तरह की ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।